कोनिक सेक्शन का लास्ट टॉपिक यानी हाइपरबोला डिस्कस करने वाले हैं। पीछे हम लोग पैराबोला और इलिप्स को अच्छे से डिस्कस किए थे, बेसिक लेवल और उसके बाद फिर आईआईटी लेवल, एंड बहुत सारे आईआईटी क्वेश्चंस भी करे थे हम लोग। और जब पूरा कोनिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग एक राउंड और हम लोग क्वेश्चंस का 2-3 लेक्चर अलग से लेंगे, ठीक है, आईआईटी के लिए। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि सारे टॉपिक मिक्स रहता है, इलिप्स हाइपरबोला मिक्स कर देगा, पैराबोला के साथ मिक्स कर देगा। तो अगर पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, पूरा लेक्चर कोनिक सेक्शन का, तो हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। ऐसे हम पीछे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं लेक्चर्स में। हालांकि सीट अलग से शेयर किए हैं। जो लोग ओनली वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे उन लोगों के पास ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा होगा। क्वेश्चंस के लिए हम सीट भी अलग से शेयर किए थे हम लोग ग्रुप पे। तो आप लोग सीट अवेलेबल कर लेना। अगर कोई तरह की दिक्कत होगा, नहीं मिल पाएगा तो हमसे कांटेक्ट कर लेना, सीट दे देंगे। तो कोशिश यही करना है कि आईआईटी का 100% क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम लोग हाइपरबोला में आते हैं बेटा, अच्छे से समझना आप लोग। ये लास्ट लेक्चर है, ये लास्ट मतलब टॉपिक है। लेक्चर तो इसमें अभी 3 या 4 लेक्चर तो रहेगा हाइपरबोला। इम्पोर्टेंट टॉपिक। यहाँ से एक क्वेश्चन जेईई में श्योर आता है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर, शुरू का लेक्चर हम ऑलरेडी बेसिक लेवल का डिस्कस करते हैं। जो लोग ओनली बोर्ड का प्रिपरेशन करते हैं या स्कूल का प्रिपरेशन करते हैं, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, मतलब आईआईटी के लिए नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन, तो लोगों के लिए शुरू का 1-2 लेक्चर ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब देख करके उसके बाद आप लोग बोर्ड लेवल कोई बुक बना सकते हैं, ठीक है। हम ऑलरेडी एग्जाम्पल से अगर सब करवा देते हैं, आप लोग बस कॉन्सेंट्रेट होकर के लेक्चर को समझना सही से, ठीक है। देखो बेटा, हाइपरबोला का भी 2 डेफिनेशन होगा। ऐसे इलिप्स में बताए थे, तो मोस्टली जो लोग इलिप्स समझ गया अच्छा से, उसके लिए हाइपरबोला समझना बहुत ही आसान है। क्योंकि 50% से ज़्यादा फॉर्मूला बस इलिप्स के जैसा ही रहता है। बीच में माइनस आ गया, यहाँ इलिप्स में प्लस आता है, इसमें माइनस आ गया, ठीक है। ये समझना ज़्यादा आसान है। तो फर्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। द लोकस ऑफ अ पॉइंट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स such that the ratio of distances from fixed point and a fixed line is, that's it beta, greater than 1. It's called हाइपरबोला। शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जो कांस्टेंट रेशियो होता है ना, उसी पर कोनिक डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे पैराबोला के लिए कांस्टेंट रेशियो क्या था, 1। इलिप्स पर है पीछे, उसमें कांस्टेंट रेशियो क्या होता है, एसेंट्रिसिटी का वैल्यू, यानी 1 से लेस, 0 और 1 के बीच। और अब एसेंट्रिसिटी का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, हाइपरबोला। इसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक तो बात यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिक्स पॉइंट यहाँ भी क्या कर जाएगा, सभी कोनिक नहीं होता है। इट्स कॉल्ड फोकस फिक्स्ड लाइन, इट्स कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स। और कांस्टेंट रेशियो, constant ratio is called eccentricity, ठीक है बेटा। और इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ई। और यहाँ पर स्मॉल ई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा हाइपरबोला, ठीक है। तो जो हमारा डेफिनेशन है बेटा, फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस का रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होगा, तो हमेशा क्या बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा। अब डेफिनेशन का यूज करके इक्वेशन लाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन लाने के लिए हम लोग फिक्स पॉइंट और फिक्स लाइन को
कुछ लेट कर लेते हैं। ऐसे कोई भी फिक्स पॉइंट और कोई भी फिक्स लाइन हो सकता है, तो वो जनरल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिलहाल सेम एज इट इज ए 0 और इसको भी x इक्वल टू a बाई ए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है पर्टिकुलर h के, देखो PS अपॉन PM, तो ये जो PM है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। PS अपॉन PM क्या होता है बेटा, E है ना, here E is greater than 1 होगा। E एसेंट्रिसिटी की नाम है, लेकिन इसका वैल्यू 1 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ाओ इसको, PS इज इक्वल टू क्या होगा, E इंटू PM, ठीक है। PS आ जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, सेम कैलकुलेशन सब कुछ सेम इलिप्स के जैसा, ठीक है। h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू E इंटू PM क्या आएगा, h माइनस a अपॉन मॉड, आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, रिजल्ट क्या देगा, h माइनस a का होल स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, हाँ इक्वल्स e स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2aeh, ठीक है। इधर भी ब्रैकेट खोलो, h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस k स्क्वायर इक्वल्स e स्क्वायर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2aeh। ऐसा ही कैलकुलेशन इंग्लिश में भी था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को इधर लाते हैं, क्योंकि e स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा, इसलिए अगर इसको इधर ले आएंगे तो 1 माइनस e स्क्वायर होगा, तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए हम इस टर्म को इधर लेके आते हैं, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, e स्क्वायर माइनस 1, ये थोड़ा डिफरेंट है है और ये माइनस k स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कांस्टेंट को इस साइड रखते हैं, यानी a स्क्वायर इधर लेके आते हैं, a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 इन बोथ साइड, ठीक है बेटा। दोनों साइड से हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। इसलिए ये तो पर्टिकुलर रिलेशन है h k का, जनरल लाना है, यानी कि कर्व का इक्वेशन निकालना है, तो एच के जगह पे हम लोग x और y रिप्लेस कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए लोकस ऑफ पी एच के इज क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। यही हाइपरबोला है, लेकिन इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसको एक नया कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। इसको भी याद रखना, सीरीज में याद रखते हैं, एसेंट्रिसिटी यहीं से निकलता था। लेट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है। इसको अच्छे से याद रखना, रिमेंबर दिस रिजल्ट, ठीक है। तो इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो इलिप्स जैसा इक्वेशन है, बस यहाँ माइनस है नहीं, तो ये हाइपरबोला होगा, इट इज हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स वाला टर्म पॉजिटिव, वाई वाला नेगेटिव होता है, तो एक्स के लोग हाइपरबोला होता है, और यहाँ पर वाई के लोग हाइपरबोला होने के लिए ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ए छोटा ए बड़ा होने से हाइपरबोला एक्स और वाई के लोग नहीं होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होने से होता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। अभी डेफिनेशन फोकस कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट डेफिनेशन है, इसके बाद एक और डेफिनेशन करेंगे, फिर हम लोग आगे कर्व को डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। नोट करिए, डेफिनेशन 1 देख लेते पहले, और ये डेफिनेशन 2, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या होता है, द लोकस of a point which moves such that
such that the difference of distances from two fixed point, okay, is greater than 1. इसमें difference of distances from two fixed points is constant. कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगी आगे डिस्कस करेंगे. इज कॉल्ड इलिप्स में क्या और इसमें क्या डिफरेंस था. इलिप्स में सम ऑफ डिफरेंस था, नहीं सम ऑफ यहाँ था. इलिप्स में था सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट कांस्टेंट. यहाँ डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट कांस्टेंट होता है. ठीक है, तो देखते हैं एक अच्छा सा फिगर बनाओ और इस बात को हम लोग समझते हैं कैसे हो. देखो इसका फिगर ऐसा होता है, तो ऐसे एक्चुअल फिगर हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी बस हम डेफिनेशन से इक्वेशन बना रहे हैं. ये दो फिक्स पॉइंट है F1 और F2. ठीक है, F1 सेम कोऑर्डिनेट सब सेम होगा. A0 A0 था -1, -0. अब देखो ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है P. Pf2 माइनस Pf1 जो होगा वही होगा P1F2 माइनस P1F. अगर यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं P2 तो यही होगा P2F2 माइनस P2F1. ठीक है, इसी प्रकार यहाँ नहीं लगा कोई पॉइंट तो P3F3 P2F3 F2 P3 माइनस P3F1 एंड सो ऑन. इससे पॉइंट मूव करेंगे. ये लोकस इधर से भी ला सकता है. मान लो अगर हम इधर से लेते हैं P3 तो फिर ये डिफरेंस मतलब होता है हमेशा बड़ा और छोटा घटाना होता है. ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना है. ठीक है, P3F1 माइनस P3, तो इसमें भी पॉइंट मूव कर सकते हैं. ये दोनों एक ही कर्व का पार्ट है, ये भी और ये भी. ठीक है, अलग अलग नहीं. इस बात को लोग समझते हैं. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इसका सेंटर है, ऑरिजिन टू डेफिनेशन. ये जो है ना a डैश के बराबर होगा यहाँ पे. ठीक है, डेफिनेशन Pf2 माइनस Pf1 इज इक्वल टू P1F2 माइनस P1F1 इज इक्वल टू P2F2 माइनस P2F1, है ना. सो उधर से जाएंगे तो P3F1 माइनस P3F2. P3F1 ज़्यादा है. डिफरेंस का मतलब नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होता है. बड़ा क्वांटिटी में छोटा माइनस करना होता है. ठीक है, एंड सो ठीक है बेटा. और ये सब चीज जो है ना वो a डैश के इक्वल होगा और इसका वैल्यू भी 2a होता है. सब कुछ इलिप्स में भी देखे थे, यहाँ भी है. ठीक है, बस कर्व उलट गया है. a का कोऑर्डिनेट है A0. ये सब आगे डिस्कस करेंगे ऑलरेडी. ये माइनस A0 है. ठीक है, तो इसलिए 2a हो गया. ठीक है, यही कांस्टेंट. ठीक है, अब इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे तो हम लोग हमारा इक्वेशन आ जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में. ऐसे कोई भी दो फिक्स पॉइंट रहेगा. एक बात और हम बता देते हैं आप लोगों को, जो F1 F2 है डिस्टेंस बिटवीन फिक्स पॉइंट वो 2a से ज्यादा होना चाहिए हाइपरबोला में. इलिप्स में ये कम होता है. F1 F2 जो है ना 2a से लेस होता था. ठीक है, हाइपरबोला में ग्रेटर होना चाहिए. यानी कोई भी दो फिक्स पॉइंट लेंगे ना और डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा तो जो कांस्टेंट का वैल्यू होगा वो दोनों फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे देखो फिक्स पॉइंट के डिस्टेंस से कम है तभी हाइपरबोला बना सकता है, नहीं तो नहीं बनाएगा. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. सिर्फ कांस्टेंट कह देने से काम नहीं चलेगा. ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. चलो तो आगे बढ़ते हैं. P नाउ किसी एक पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि लोकस हम लोगों को इसका निकालना है. किसका निकालना है? P का. इसको हम H के मान. ठीक है, P पॉइंट को
एच के मान लेते हैं। देखो PF2 माइनस PF1 इज इक्वल टू 2a, ये हमारा डेफिनेशन था। ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन हाइपरबोला का आया था पीछे की डेफिनेशन में, वो सेम इक्वेशन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब लोग समझना अच्छा से। PF2 मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो, क्या होगा h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस अंडर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। अभी देखो डायरेक्ट स्क्वायरिंग करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर करने से रूट तो खत्म होगा, लेकिन 2a भी करोगे तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आ जाएगा। तो हम ज़्यादा बेटर है कि एक टर्म को राइट साइड भेज करके तब स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, ये अच्छा कैलकुलेशन है। अंडर रूट ऑफ h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2a प्लस अंडर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड से स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो देखो स्क्वायरिंग करने पे ये आएगा h प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, हाँ प्लस 4a स्क्वायर प्लस h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 4a अंडर रूट h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कैंसिल क्या होगा, फिलहाल के स्क्वायर दिख रहा है कैंसिल होने के लिए। और अब आप क्या करो, इन सारे टर्म को लेफ्ट साइड लेके भेजो। यहाँ देखो h प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस h माइनस ए का होल स्क्वायर। हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab। दैट इज रिजल्ट क्या होगा 4aeh, और इसको भी लेफ्ट साइड ले आओ माइनस 4a स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये बच गया जैसे, तो क्या बच गया 4a अंडर रूट ऑफ h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के। 4a कैंसिल हो जाएगा, देखो एक a यहाँ से 4 एक सब कैंसिल कर दो। और फिर से स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग। ठीक है, क्या हो गया eh माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करो, ऐसा पूरा डेफिनेशन में लाए थे, सेम टू सेम कैलकुलेशन में आ जाएगा। चलो ए स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर। क्या कैंसिल होगा 2ah। फिर से अब इस टर्म को लेफ्ट साइड लेके आ गए, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लेके आओ ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इन बोथ साइड। अगर दोनों साइड डिवाइड करोगे तो क्या देगा एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 1। इसलिए लोकस ऑफ PH के इज, हाँ लोकस क्या हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। रिजल्ट तो यही हो गया, लेकिन हम इसको बी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, जिसे बताए थे नहीं। लेट ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू क्या चीज बी स्क्वायर। तो इक्वेशन बिकम्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज हाइपरबोला अलोंग एक्स एक्सिस। ये सेम डेफिनेशन हम पिछले सेम इक्वेशन पीछे के डेफिनेशन में भी लाए थे, और यहाँ भी सेम डेफिनेशन आया, सेम इक्वेशन आया। ठीक है, और अच्छे से रिवाइज करो, इसको नोट करो। और हाइपरबोला जो पढ़े हैं उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स होता है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ अच्छे से समझना है सबको देखने से। इस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 इज
हाइपरबोला एलोन, यहाँ ए स्क्वायर बड़ा हो बी स्क्वायर से या ए स्क्वायर छोटा हो बी स्क्वायर से, कोई इशू नहीं, ठीक है। एलोन एक्स एक्सिस, एलोन एक्स एक्सिस, ठीक है। और इसी का पार्ट्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर वाई एक्सिस का एलोन कैसा होगा वो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। एक अच्छा सा फिगर बनाओ, इसमें सारा चीज मेंशन करेंगे। पैराबोला में ऐसे मुड़ जाता है, मुड़ता नहीं, इसे एसिम्प्टोट बनता है, ठीक है। आगे एसिम्प्टोट सब समझाएंगे, एक्चुअल फिगर कैसे बनता है बताया जाएगा हाइपरबोला का। बट सिमेट्रिक ये भी रहेगा, जितना ऊपर है उतना नीचे भी होगा, ये सब फिगर बांधे टाइम ध्यान रखें। ये नहीं कि ऊपर कम झुका के नीचे ज़्यादा कर दी, उससे सिमेट्रिसिटी नहीं मेंटेन हो पाएगी, ठीक है। इधर भी सेम बैलेंस में होगा, ठीक है। ये एक ही कर्व का पार्ट है, ये अलग कर्व नहीं है, दोनों सेम कर्व है, दोनों हाइपरबोला एक साथ है, ठीक है। देखो ये 0 है, ए डैश, दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, यहाँ पे एकदम सेम डिस्टेंस पे इधर होगा, ठीक है। इसका नाम है x इक्वल टू a बाई, इक्वेशन सेम है, इलिप्स के जैसा है। इसका नाम है x इक्वल टू माइनस a बाई। अब यहाँ पे ये इधर क्यों आ गया, इलिप्स में उधर था, इसलिए कि e का वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो a बाई e करोगे तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा। और इलिप्स में क्या होता था, e का वैल्यू 1 से कम, तो a बाई e करोगे तो और ज़्यादा हो जाएगा a से, यानी a के जो है ना, ये जो पॉइंट है ये a0 होता है। तो इलिप्स के केस में चूंकि a बाई e जो है करेंगे तो वो a से ज़्यादा होगा, इसलिए डायरेक्ट्रिक्स इधर बनता था, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स किधर बनेगा, इधर बनेगा, लेफ्ट साइड छोटा होगा। बाकी डिटेल डिस्कस कर रहे हैं, पहले फिगर समझ लो। ये f1 तो सेम डिस्टेंस मेंटेन रखेगा, ये f2, और ये भी ध्यान रखना कि ये डिस्टेंस जो है ना ये ज़्यादा होना चाहिए इस डिस्टेंस से, ठीक है। जब हाइपरबोला होता है ना, थोड़ा सा इसको और ले लो आगे, ये लग रहा है, चलो ये f1, और जितना उधर लेंगे ना इतना ही इधर भी लेना, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, फोकस का सेम इलिप्स के जैसे a0, इधर क्या होगा, बस यहाँ e का वैल्यू 1 से ज्यादा हो गया, बाकी सबसे सेम, ठीक है। और देखो बेटा ये है ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं, मेजर मेथड यहाँ नहीं होता, ठीक है। और जो एक्सिस पे होगा वो कंजुगेट एक्सिस होगा। और यहाँ पे ये इशू नहीं है कि a बड़ा है कि b बड़ा है, ठीक, कोई बड़ा हो सकता है, इसलिए कहीं भी ले सकते हैं d का वैल्यू, ठीक है। तो ये कंजुगेट एक्सिस होगा, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0b, जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0 माइनस, ठीक है। अब देखते हैं किसी भी दो पॉइंट को मिलाते हैं तो क्या होता है बताओ, कॉर्ड, जैसा कि हम जानते थे P1 Q1 इज कॉर्ड। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करेगा क्या होता है, फोकल कॉर्ड। हमारे पास ऑप्शन है तो दोनों साइड का कर्व इसलिए कहीं बना सकते हैं। P2 Q2 क्या है, फोकल कॉर्ड। इनफिनाइट हो सकता है, किस इनफिनाइट कॉर्ड फोकस से पास कर सकता है, वो सारा फोकल कॉर्ड। और ऐसा कॉर्ड जो ट्रांसवर्स एक्सिस जो है ना a डैश वाला, उसे परपेंडिकुलर क्या कहते हैं उसको, डबल ऑर्बिट, P3 Q3 डबल ऑर्बिट, ठीक है। और ये जो m है ना ये दोनों इक्वल होगा, P3 है इक्वल टू n Q3, इसको इधर लेते हैं, खोलना कोऑर्डिनेट क्या था a इक्वल। अब क्या आ गया, लैटिस सेक्टर, ठीक है। तो दो लैटिस सेक्टर होता है यहाँ में, और लैटिस सेक्टर का क्या होता है, फोकस से पास करता है, तो डबल ऑर्डिनेट वो लैटिस सेक्टर होता है। एक ये है, इसका नाम L1 L2, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, फोकस से पास। ऐसा सिर्फ दो ही हो सकता है, डबल ऑर्डिनेट भी इनफिनाइट हो सकता था, बट लैटिस सेक्टर सिर्फ दो होता है, एक यहाँ L3 L2,
इसका एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी इलिप्स जैसा है, AE, d²/a। इसलिए बोले थे कि इलिप्स को अच्छा से समझ लोगे तो हाइपरबोला तो ऐसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कुछ चीज नया मिलेगा। AE, -b²/a, ठीक है। L3 कोऑर्डिनेट होगा -AE, b²/a, और L4 का होगा -AE, -b²। 4 एंड्स ऑफ यूनिट्स। और फिगर से समझा देगा, ये है हाइपरबोला हमारा, ये दोनों डायरेक्ट्रिक्स है इसके, ये सेंटर है, ऐसे डेफिनेशन लिखेंगे। ये a' है, a' का कोऑर्डिनेट a0, तो a' पे क्या होगा -1, ठीक है। ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाता है और ये कंजुगेट एक्सिस कहलाता है, ठीक है। और ये सारा कॉर्ड्स है, बट ये P1 Q1 क्या है, सिर्फ कॉर्ड है। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करता है, फोकल कॉर्ड, P2 Q2 फोकल कॉर्ड। लेटेस्ट सेप्टम भी एक प्रकार का फोकल कॉर्ड होता है, लेकिन उसका एक अलग नाम है, ठीक है। दिस इज डबल ऑर्डिनेट P3 Q3, दिस इज लेटेस्ट सेप्टम, ठीक। तो हम लोग डेफिनेशन सबका क्लियर करते हैं, ठीक है। देखो बेटा, सेंटर क्या है, O00, यहाँ भी इलिप्स जैसा है, ठीक है। इज सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। हम सारा चीज इस हाइपरबोला के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और अगर इसका डेफिनेशन लिखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ये आगे डेफिनेशन देंगे इसका। ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस, ये होता है बट सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फोकस। यहाँ भी फोका है, लिखते हैं, दो फोकस है। तो क्या दिख रहा है बेटा, F1 एक गिवन फिक्स पॉइंट है, लिख दे डेफिनेशन। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स किसी भी कॉनिक के लिए गिवन रहता है, बाकी चीज निकालना होता है, ठीक है। तो F1 AE, 0 एंड F2 -A, 0, है ना। आप ऐसा कर लो, गिवन फिक्स पॉइंट, गिवन फिक्स पॉइंट्स कितना है ना, R2 foci of the ellipse, sorry, hyperbola of the, ठीक है। एक A0 और एक -A। इलिप्स में भी यही था, यहाँ भी यही, ठीक है। ऐसे इसको अच्छे से लिख देते हैं। गिवन फिक्स पॉइंट्स, ठीक है। F1 A0 and F2 -A0 are 2 foci of the ellipse, hyperbola। आगे बढ़ते हैं हम लोग, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ, डायरेक्ट्रिक्स भी दो होगा, ये भी गिवन होता है। गिवन फिक्स लाइन्स x equal to A/E and x equal to -A/E are two directrix of the hyperbola, ठीक है। इसके बाद का पॉइंट, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको शॉर्ट में TA भी करते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है, देखो, द एक्सिस passing through the foci, है ना, it's called transverse axis of the hyperbola,
मतलब फोकस से पास करने वाला जो एक्सिस है ना वो ट्रांसवर्स। फिगर में क्या दिख रहा है, ए डैश, हियर ए डैश इज ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है, इस पर एक नोट बता रहे हैं, इसको समझना सही से। नोट फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ये बताओ इक्वेशन क्या होगा इसका, y इज इक्वल टू 0 नहीं, जैसे उधर था मेजर एक्सिस इलिप्स में, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, नोट नंबर सेकेंड, एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस का एंड क्या है, a0 एंड a डैश दिख रहा है फिगर में, माइनस a0 और 2 एंड्स नहीं। और तीसरा नोट, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इस पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो बेटा a डैश इज इक्वल टू 2a का मॉड, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। और जो a है ना इसको कहते हैं सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, इसके बाद का पॉइंट कंजुगेट एक्सिस, शॉर्ट में CA करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन में भी वर्ड यूज कर सकते हैं, द एक्सिस which is perpendicular to the transverse axis and passing through the center and is called क्या चीज, कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। अब सेंटर का डेफिनेशन एक और तरीका से समझ सकते थे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कंजुगेट एक्सिस बताए थे। या हम लोगों को गिवन क्या होता है, दो फोकस मालूम होता है। ठीक है, दोनों फोकस का जो मिड पॉइंट होगा, क्योंकि अगर हाइपरबोला ट्रांसफॉर्म कर जाएगा या रोटेट कर जाएगा और अगर फोकस मालूम रहेगा तो फोकस का मिड पॉइंट क्या होता है, हमेशा सेंटर होता है हाइपरबोला। ठीक है, तो आप लोगों को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट फोकस अगर मालूम रहेगा उसका मिड पॉइंट कर दो, हाइपरबोला क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे। हियर B डैश इज कंजुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। ठीक है बेटा, यहाँ भी कुछ नोट्स हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझना सही से। नोट फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस क्या होगा, x इक्वल टू 0 मींस y एक्सिस। इस हाइपरबोला के लिए y एक्सिस कंजुगेट एक्सिस, एंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस का एंड्स b 0, b एंड b डैश 0, -b। और तीसरा लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, लेंथ क्या होगा, b डैश का वैल्यू 2b के बराबर होगा। ठीक है, लेंथ, और b क्या होता है, सेमी कंजुगेट एक्सिस। सेमी मतलब a बताए थे, a क्या है, सेमी ट्रांसवर्स एक्सिस था नहीं। अब लोग आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है, किसी भी दो पॉइंट को मिलाएंगे किसी भी कर्व पे, यानी हाइपरबोला का, तो कॉर्ड होगा। ठीक है, द लाइन सेगमेंट joining any two points on the
hyperbola is called chord of the hyperbola। फिगर में सारा कॉर्ड ही दिख रहा है, P1 Q1 P2 P2 P3 P3 L1 L2 L3 L4 सब, लेकिन P1 Q1 क्या है कि सिर्फ कॉर्ड है, ठीक है, बाकी सब कुछ अलग नाम भी होता है। हियर P1 Q1 इज कॉर्ड, है ना, ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट, फोकल कॉर्ड। तो देखते हैं फोकल कॉर्ड क्या होता है। ऐसा कॉर्ड जो फोकस से पास करता हो, दैट इज इनफिनाइट फोकल कॉर्ड हो सकता है, फोकस से पास करने वाला। द कॉर्ड पासिंग थ्रू द फोकल, है ना, इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड ऑफ द हाइपरबोला, ठीक है। तो फिगर में कौन सा दिख रहा है फोकल कॉर्ड? P2 Q2 P2 Q2 इज फोकल कॉर्ड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लैटिस सेक्टर, डबल ऑर्डिनेट पहले, ठीक है। The chord which is perpendicular to the transverse axis is called double ordinate of the hyperbola, ठीक है बेटा। फिगर में बताओ कौन सा है डबल ऑर्डिनेट? P3 Q3, ठीक है। P3 Q3 इज डबल ऑर्डिनेट, ठीक है। और एक यहाँ पे भी छोटा सा नोट है, P3M इज इक्वल टू MQ3, इसका नाम ऑर्डिनेट है, दोनों मिला करके डबल ऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो। इसके बाद और कुछ टर्म्स है, लैटिस सेक्टर है, डायमीटर है वगैरह, सब डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखते हैं लैटिस सेक्टर। पीछे भी पढ़े लैटिस सेक्टर, पैराबोला और एलिप्स भी यहाँ भी है। द डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू है ना, called lattice LR of the hyperbola, ठीक है। तो ऐसा दो डबल ऑर्डिनेट होगा जो फोकस से पास करेंगे, दो फोकस है, ठीक है, यानी दो लैटिस सेक्टर होगा। हियर फिगर में जो हम लोग पीछे देखे थे, L1 L2 राइट साइड वाला था, एंड L3 L4 रेड कलर में लेफ्ट साइड वाला था, ठीक है, कॉमा नहीं, L3 L4 डिस्टेंस ना, आर टू लैटिस सेक्टर ऑफ द हाइपरबोला। और यहाँ पर भी कुछ नोट्स बता देते हैं। नोट फर्स्ट, क्वेश्चन ऑफ लैटिस सेक्टर क्या होगा? x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू माइनस ए, दो लैटिस सेक्टर। नोट नंबर सेकेंड, एंड्स ऑफ लैटिस सेक्टर L1 L2 इज इक्वल टू L3 L4, दोनों इक्वल होगा
और सेम एज इलिप्स 2b² अपॉन a, कम ऑन, और जो b² अपॉन a दिख रहा है दिस इज मोर पॉजिटिव लेते हैं, सेमी ठीक बेटा। और ये कैसे आता है इसको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो क्या बताया थी लिस्ट में, x इक्वल टू a पुट करो, ठीक है, पुट x इक्वल टू a इन हाइपरबोला कौन सा, x² by a² माइनस y² b² इक्वल टू 1। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू a लेटेस्ट सर्वे इक्वेशन है, वो हाइपरबोला को जहां इंटरसेक्ट करेगा वही एंड देगा, ठीक है। इसलिए दोनों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा a² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। y² अपॉन b² क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, a² माइनस 1, y² इक्वल टू क्या हो गया, a² माइनस 1 इंटू b², नहीं, ठीक है बेटा। और हम लोग जानते हैं जैसा कि b² इक्वल टू क्या जानते हैं, a² इंटू e² माइनस 1, यहाँ से a² माइनस 1 का वैल्यू निकालोगे तो क्या देगा, b² बाय a², ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, यानी ये हो गया b² बाय a² इंटू b², फाइनली क्या हो गया b4 बाय a², ठीक है। तो इसीलिए ये तो y² बनेगा ना, इसलिए y इक्वल टू प्लस माइनस b² अपॉन a, यानी x इक्वल टू a पर y क्या है, b² बाय a, और x इक्वल टू माइनस a पे y है माइनस b² बाय। हम लोग यहाँ पे लेंथ लिख दिए है, लिखना चाहिए था एंड ऑफ लेटर सेक्टर, ठीक है। तो निकाल डेरिवेशन जो कि हम एंड्स का किए हैं, एंड्स ऑफ लेटर सेक्टर, हेडलाइन तो ठीक ही था, एंड्स मतलब कोऑर्डिनेट होता है, नहीं, ये अगला पॉइंट में लिखेंगे। एंड्स क्या होगा, L1 a, b² बाय L2 a, माइनस b² बाय, ठीक है, L3 माइनस a, b² बाय, एंड L4 माइनस a, माइनस b² बाय आर 4 ends of 2 लेटर सेट, ठीक है। इसी पे डेरिवेशंस कर, तो y इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ b² बाय, देखो x इक्वल टू a पे एक b² बाय a दिया और एक क्या दिया, माइनस b² बाय, ठीक है। सेम हम लोग x इक्वल टू माइनस a पुट करेंगे तो y एक b² बाय a देगा और एक माइनस b² बाय a देगा, ठीक है, b² बाय। तो हम लोग चारों एंड्स ला सकते हैं। नोट नंबर 3, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर, ये लिखे तो उस टाइम नोट 2 में, ठीक है। L1 L2 इज इक्वल टू L3 L इक्वल टू क्या होगा, 2b² अपॉन a मॉड। क्यों होगा, क्योंकि देखो b² बाय a ऊपर है और b² बाय a नीचे है, दोनों मिल गया तो क्या होगा 2b² बाय, ठीक है। और फिर b² बाय a को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी लेटर सेक्टर, ठीक है बेटा। ये लेटर सेक्टर था। नेक्स्ट पॉइंट एसेंट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइपरबोला का एसेंट्रिसिटी क्या होगा देखो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, बाद में डेरिवेशन कर देंगे। e इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² अपॉन a, इलिप्स पे माइनस होता था, यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे a और b में कौन बड़ा है कौन छोटा है ऐसे कोई इशू नहीं है, ठीक है, इसलिए प्लस लेते हैं। और प्लस माइनस नहीं देगा, सिर्फ प्लस का साइन देगा, ठीक है। ये कैसे आता है देखो, इसको हिंट कर देते हैं। हम लोग डेफिनेशन में एक रिलेशन डिस्कस किए थे, b² इज इक्वल टू a² इंटू e² माइनस 1, बोले थे याद रखने के लिए, यहीं से आता है एसेंट्रिसिटी, ठीक है। कैलकुलेट करो, b² इक्वल टू a² माइनस a², यानी a² e², ठीक है, इक्वल टू a² प्लस b², इसलिए e² इक्वल टू क्या हो गया, a² प्लस b² को a², इसलिए e इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट a² प्लस b² को a,
ठीक है। एक और पॉइंट है डायमीटर, फिगर में नहीं बनाए थे, अलग से बनाते हैं फिगर, ठीक है। इलिप्स में बताए थे द कॉर्ड passing through the center is called diameter of the hyperbola। ठीक है बेटा, एक छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये है हमारा हाइपरबोला, सेंटर ये है, सेंटर से बहुत सारा कॉर्ड पास कर सकता है। P4 Q4 P3 Q3 तक वहां देखे थे, यहाँ P4 Q4 डायमीटर। Here P4 Q4 is diameter of the hyperbola। यानी ऐसा कॉर्ड जो हाइपरबोला के सेंटर से पास करेगा, ऐसे कॉर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर ऑफ हाइपरबोला कहते हैं। ये एसेंट्रिसिटी था, ये डायमीटर है, ये सब पार्ट्स ऑफ हाइपरबोला है अलोंग एक्स एक्सिस के लिए। हम लोग एक एग्जांपल लेकर के सारी चीज को समझते हैं कैसे कैसे आता है, ठीक है। पढ़े हैं पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट, उस पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं। ये बेसिक वाले बोर्ड लेवल के लिए इंपोर्टेंट है, बेसिक लेवल के लिए आप लोग अच्छे से समझना, बट इसका यूज आगे भी होगा जेई लेवल में भी, है ना। हम लोग इंग्लिश में देखे थे ना, बेसिक लेवल ही आगे जाकर धीरे धीरे मतलब आईआईटी लेवल यूज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसलिए बेसिक लेवल को अच्छे से समझना है, हाइपरबोला में तो और भी ज़्यादा यूज होगा ना बेसिक लेवल, इसलिए अच्छा से समझना। क्वेश्चन ये है, फाइंड सेंटर, फोकस, एसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस एंड लेटर सेक्टर, ठीक है। एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस, लेटर सेक्टर, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कंजुगेट लेटर, ठीक है, ऑफ फॉलोइंग हाइपरबोलास, ठीक है। यहाँ पे दो इक्वेशन लिए हैं, एक्स स्क्वायर में 60 माइनस वाई स्क्वायर में 9 इक्वल टू 1, और दूसरा इक्वेशन क्या है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाई स्क्वायर इक्वल टू 100। इस इक्वेशन को हम चाहे तो इस फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर बाय कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 25। यहाँ एक बात समझने का है कि ये वाला इक्वेशन में a स्क्वायर ज्यादा है b स्क्वायर से, लेकिन ये वाला में a स्क्वायर छोटा है b स्क्वायर से, तो कोई इशू नहीं है, दोनों ही x के अलोंग ही हाइपरबोला होगा, ठीक है। हाइपरबोला में ये इशू नहीं है, इलिप्स में होता है a स्क्वायर बड़ा होता है b स्क्वायर से तो x के अलोंग, a स्क्वायर छोटा होगा b स्क्वायर तो y के अलोंग होता है। यहाँ पर बस x स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होना चाहिए, y स्क्वायर वाला नेगेटिव होना चाहिए, तो x के अलोंग हमेशा होगा। अगर उल्टा हो जाएगा, जो कि आगे पढ़ेंगे हम, एक्स स्क्वायर का टर्म नेगेटिव, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तब होगा y के अलोंग हाइपरबोला। उसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे ऑलरेडी, तब उसका एग्जांपल करेंगे, ठीक है। अभी बस x के अलोंग हाइपरबोला का क्वेश्चन बनाना है हम लोग, ठीक है। देखिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर a स्क्वायर कितना है 60, b स्क्वायर कितना है 9, ऑब्वियस है कि a कितना हो जाएगा 4 एंड b 3। फिगर भी बनाते हैं, देखो ये हाइपरबोला होगा along x axis, a डैश ट्रांसवर्स एक्सिस है जिसका कोऑर्डिनेट 4 0 और क्या होगा -4 0, ठीक है। और ये b डैश है कंजुगेट एक्सिस, लेटर सेक्टर, फोकस, सब कुछ होगा। इस फिगर में क्या लिखेंगे बता, कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, ठीक है। सेंटर क्या है इसका ओरिजिन, ठीक है। सेंटर होगा O 0 0। पहले एसेंट्रिसिटी निकाल देते हैं क्योंकि सब में काम पड़ेगा इसका। एसेंट्रिसिटी क्या पढ़े थे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर कितना 16 प्लस 9 अपॉन 4, यानी कितना हो गया 5 अपॉन 4। देखो ये भी देख लेना कि 1 से ज्यादा होना चाहिए, नहीं एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला हमेशा 1 से ज्यादा, अगर 1 से कम आ गया मतलब कुछ गलत किया हो, चेक कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं फोकस क्या होता है।
F1 A0 एंड F2 क्या होता है माइनस A0। अगर इसको रखोगे तो F1 क्या होगा A मीन्स 4, E मीन्स 5/4, तो 5 0 एंड क्या हो गया -5 0। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एट लिखो 5 0 और -5 0 इसको फोका है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स। क्या होता है डायरेक्ट्रिक्स? x = +-a/e फॉर्मूला है। तो x = क्या हो जाएगा a मीन्स 4, e मीन्स 5/4, तो 6 प्लस माइनस ना +-16/5। इन दो डायरेक्ट्रिक्स होगा, एक 16/5 और एक -16/5। ठीक है, x = नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। बताओ ट्रांसवर्स इक्वेशन क्या है? x एक्सिस यानी y = 0। नेक्स्ट पॉइंट इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस। कंजुगेट एक्सिस कौन सा है यहाँ? y एक्सिस x = 0। इक्वेशन ऑफ लैटिस सेक्टर, वो फोकस से पास करता है। ठीक है, यहाँ से पास करिए, देखिए देखिए। ठीक है, x = a एंड x = -a, दैट इज रिजल्ट क्या होगा a × a 5 और x = -5 और 2 लेट्स एंड्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या होगा +-4 0, हाँ +-a0 होता था। एंड्स ऑफ कंजुगेट एक्सिस बताओ क्या होगा 0, +-3, 0 भी और 0 माइनस भी होता था फॉर्मूला में। नेक्स्ट पॉइंट एंड्स ऑफ लैटिस सेक्टर। फॉर्मूला क्या था? +-a +-b²। ठीक है बेटा, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा +-a करोगे तो 5 और b² में a करो b² 9 है और a 4 है, 9/4 +-9/4 यानी 4 एंड्स हो गए 5, 9/4, 5, -9/4, -5, 9/4 एंड -5, -9/4। 4 एंड्स ऑफ 2 लैटिस सेक्टर। यहाँ प्लस माइनस दोनों में है तो 4 कॉम्बिनेशन तैयार हो गए। ठीक है, अब सही समझ लेना। नेक्स्ट लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होता है 2a, तो a का वैल्यू 4 है, 8 हो जाएगा। लेंथ ऑफ कंजुगेट एक्सिस 2b होता है, क्या हो जाएगा 6। और लेंथ ऑफ लैटिस सेक्टर ठीक है बेटा, क्या होता है 2b²/a, यानी b² कितना है 9, 2 × 9 18/4, 18/4 यानी कितना 9/2। तो ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और सेकंड क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करना। ठीक है, डू इट। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है ना, खुद से एक बार ट्राई करना बनाने के लिए, और नहीं बनेगा तो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग पैराबोला का हाइपरबोला का फर्स्ट लेक्चर यहीं तक रखते हैं, लंबा लेक्चर हो जाएगा नहीं तो। अभी y के अलावा हाइपरबोला बचा हुआ है, बेसिक में भी एक और लेक्चर है बचा हुआ। ठीक है, जैसे अभी तक हम लोग पैराबोला में बेसिक फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो गया था, इलिप्स में फर्स्ट लेक्चर में भी बेसिक हो गया था। ठीक है, लेकिन बेसिक का फर्स्ट लेक्चर थोड़ा लंबा था इलिप्स में। ठीक है, यहाँ हाइपरबोला में फर्स्ट लेक्चर में बेसिक यहाँ तक रख रहे हैं। अगला लेक्चर जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें भी बेसिक कुछ और पार्ट होगा, फिर उसके बाद IIT लेवल स्टार्ट होगा। ठीक है, आप लोग यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करना। अगला लेक्चर बहुत जल्दी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, और फिर बेसिक का बुक बनाना। अभी बुक नहीं बनाना है, अभी बस जितना एग्जाम्पल्स करवा दिए एग्जाम्पल समझ लेना है और वीडियो को अच्छे से रिवाइज कर लेना। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे, तब बेसिक लेवल का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है।